Hey guys, welcome to Zoom class. I am Prasad. In this video, we are going to talk about what are the things that you need to focus 3-4 days before PT. To discuss on this issue, we have with us our coach Vijay Ghadge sir. Also, there are some aspirants. They have also some questions, so we will try to know more from our coach. So first, we will ask sir questions. So Akshay, सर हमारी जो पीईटी है वो 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो उसके पहले दिन लेकिन 24 को डाइट क्या होना चाहिए। और जब 2 इवेंट होते हैं और जब हम सुबह वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारी इवेंट लगभग 11-12 बजे स्टार्ट होंगे। तो उस दौरान जो हमारा डाइट होना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो बहुत से एस्पिरेंट को मालूम नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। अभी हम पहले तो सब क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद सर सब जवाब देंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जो हमारा वर्कआउट होगा उस दिन का एग्जाम के डे का वो क्या होना चाहिए सर? वर्कआउट कौन सा क्या होना चाहिए? और हाँ। ये कौन सा होना चाहिए? ओके, तो विपिन आपका सवाल। जूम क्लास पे मैंने एक वीडियो देखा कोकाटे सर का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 100 मीटर के बाद 800 मीटर तुरंत होता है और उसमें सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही डिस्टेंस है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वो 2 या 3 मिनट में क्या करना चाहिए जिससे हमें स्ट्रेचिंग में वो 800 मीटर जो है वो लगभग कम से कम पीरियड में आना चाहिए। अनिकेत आपका सवाल। सर मुझे जैसे काफ़ी लोगों को इंजरी का इशू होता है, अगर 100 मीटर के दौरान या लॉन्ग जंप के दौरान किसी को थोड़ा सीवियर या तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इंजरी जैसा, तो क्या करना चाहिए सर? कौन सा रेमेडी होना चाहिए उसके ड्यूरेशन के लिए? कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? और अभिजीत आपका सवाल। सर बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि पीटी के कितने दिन पहले एक्सरसाइज रोक देना चाहिए और उन दिनों में क्या करना चाहिए? सर बहुत सारे सवाल हैं, तो आप एक एक को आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि दिल्ली से भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके यही सवाल है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विजय घाटगे। आप सभी को अभी 2-3 दिन में शुरू होने वाले CBFPET के एग्ज़ाम के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आपको बहुत शंकाएं आती है स्टूडेंट से, हमने देखी कि फिजिकल के अगले दिन क्या करना है, फिजिकल के अगले दिन क्या खाना होगा, क्या स्ट्रेचिंग करनी होगी, क्या डाइट होना चाहिए, ये सभी मैं आपको आज के वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले हमें अक्षय ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पेट के अगले दिन क्या करना चाहिए और उसके दिन भी वर्कआउट क्या होना चाहिए। तो मैं एक बात आपको ज़रूर बताता हूँ कि जो आपकी फिजिकल टेस्ट है जो 25 को है, ये सबसे मस्ट है कि हमें एक क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था कि अभी के तरफ से कि हमारे फिजिकल एक्सरसाइज कब बंद करनी देनी। तो जब आपका एक्सरसाइज जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसके अगले दिन एक दिन ही आपको छुट्टी लेनी, सिर्फ एक ही दिन छुट्टी लेनी है, क्योंकि एक दिन की जो छुट्टी के बाद जो आपकी बॉडी में स्टोर एनर्जी आएगी, मतलब जो बॉडी रिकवर होने के लिए हम छुट्टी देते हैं, और रिकवर होने के बाद आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसलिए आपको छुट्टी की एक दिन की ही ज़रूरत है। 2 दिन लेंगे तो आपकी बॉडी स्थूल हो जाएगी, इसलिए एक दिन छुट्टी काफ़ी रहेगी, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें उस दिन का डाइट मैटर करता है, पर उसके पहले उसके अगले दिन का ही डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आपको जब आपका 25 को एक पेट शुरू होने वाला है, तो आपको 24 को क्या डाइट लेना है, उस दिन का वर्कआउट क्या होना चाहिए, वो सभी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जब आप 24 को मॉर्निंग डेली का जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, उसमें आप डेली ब्रेकफास्ट में आपके उस 24 को आपके वर्कआउट को पूरे दिन छुट्टी रहेगी। आप सिर्फ मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करेंगे, ओनली स्ट्रेचिंग। वो स्ट्रेचिंग होती है स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और सिटिंग स्ट्रेचिंग। उसमें बहुत स्ट्रेचिंग के पार्ट है जो हमने हमारे यूट्यूब वीडियो पे डाले हैं, और अभी हम बाद में दिखा भी देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ये जो स्ट्रेचिंग सर बोल रहे हैं उसका अलग से एक वीडियो बना के वो भी हम डाल देंगे, क्या क्या स्ट्रेचिंग करना है। और सुबह को भी स्ट्रेचिंग करें और शाम को भी स्ट्रेचिंग करें। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप बॉडी का मसाज करके लीजिए, जो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। बॉडी का मसाज तेल से, सरसों का तेल होता है, मोहरी का तेल होता है, वो लगा के बॉडी का मसाज करके बॉडी मसल्स रिलीफ कर दीजिए। और ये रहा बॉडी की छुट्टी के दिन का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। वर्कआउट इवेंट कोई नहीं होगा, बस सिर्फ मसल रिलैक्स होंगे और गर्म पानी से ही नहाने का होगा, जो बॉडी रिलैक्स के लिए होता है। और डाइट में मॉर्निंग में आप 24 डेट को स्प्राउट लेंगे या एग्स लेंगे, ये सब ब्रेकफास्ट में होता है। एग्स
2 या 3 एग्स ले सकते हैं विदाउट बल्क के साथ, और स्प्राउट भी ले सकते हैं जो आपको उसमें से प्रोटीन मिलता है, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट में चलेगा। अगर आपको किसी को स्प्राउट अवेलेबल नहीं होते, कोई एग्स नहीं खाता, वेजिटेरियन वाला होता है, वो स्प्राउट खा सकता है। जो वेज भी नहीं स्प्राउट भी नहीं होता, वो इडली सांभर होता है, वड़ा सांभर होता है, वो यूज़ कर सकता है आपके ब्रेकफास्ट में। और एक ब्रेकफास्ट होने के बाद सुबह के लंच में आपको जब 24 को आपका डेज को आपको जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं उनको कंपलसरी नॉन वेज खाना है, जो चिकन बॉईल करके खाना है, जो आपको अगले दिन उसकी जो प्रोटीन होते हैं वो यूज़ करने के लिए एनर्जी के लिए बेनिफिट होता है। इसलिए आपको 24 को मॉर्निंग को खाना है, नाइट को नहीं, किसी को ही नाइट को खाने का नहीं कभी भी, क्योंकि वो उसको बॉडी में पचने के लिए टाइम लगता है। इसलिए वो सुबह को ही खाना है, दोपहर 12, 12:30, 1 के दरमियान, और वो बॉईल करके खाना है। एक स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम। और रात को सर क्या करना चाहिए? रात को भी मैं बता देता हूँ, 250 ग्राम चिकन बॉईल करके, वो मीठा होना चाहिए, ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। बॉईल करके सिर्फ खाना है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं बनना है। वो मॉर्निंग भी हो सकता है। उसके साथ आप 3 चपाती खा सकते हैं। राइस कम खाइएगा, क्योंकि आप अगले दिन ज़्यादा राइस का सेवन करेंगे तो अगले दिन आपकी बॉडी फुल हो सकती है। और ये सुबह का रहा, सुबह को राइस नहीं खाएगा तो चलेगा, 3 चपाती और चिकन बॉईल करके खाइएगा। और नाइट के डिनर और दोपहर के डिनर में ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा बहुत एक सफरचंद या एक मौसमी खा सकते हैं। और नाइट के डिनर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम जेवन नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर कम खाएंगे तो आपको सबसे प्रॉब्लम ये आई जाएगी कि आप दूसरे दिन सुबह जब आपके पेट होते हैं उस दिन सुबह उठ जाएंगे तो आपको पेट खाली नहीं हो सकता जब आप अगले दिन कम खाओगे तो। इसलिए आपको 4 चपाती कंपलसरी खाना है, और उसके बाद आप थोड़ा वरण और राइस खा लीजिए कंपलसरी। 4 चपाती, कौन सी भी सब्जी चलेगी, अंडा करी चलेगी, करी में स्पाइसी मतलब गिरवी नहीं चलेगी, अंडा करी चलेगी, या वेज में कौन सी भी दाल सब्जी चलेगी, वो आलू की सब्जी भी चलेगी, आलू की सब्जी भी बेटर रहेगी। और अगले दिन जब आप मॉर्निंग को उठने के लिए आपको सबसे मस्ट होता है कि आपका फूड स्टमक क्लीन होना चाहिए। इसके लिए आपको अगले दिन उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, जब आप अगले दिन खाना खाएंगे, 4 चपाती खाएंगे, उसके बाद वरण भात खाएंगे, या भात राइस वरण या राइस मिल्क खा सकते हैं, राइस मिल्क भी खाएगा, अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको खाना खाने के बाद आपको 100 या 200 मीटर वॉकिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस पचन होने के लिए। उसके बाद आप एक याद में रखिए, 5 मिनट वज्रासन में कंपलसरी बैठने का है आपको, वज्रासन में बैठेंगे अगले दिन शाम को। और उसके बाद आपको एक भी करना है, और उस वज्रासन बैठने जब आप वॉकिंग करने के लिए जाएंगे, आपको एक बात याद में रखिए, जो बच्चे वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन भी हो, जिसने शाम को नॉनवेज नहीं खाया हो, वो बच्चा 100 मिली मिल्क ले सकता है, 100 मिली ताक ले सकता है, या 100 मिली सोडा ले। अगले दिन का है, अगले दिन नाइट को, अगले दिन ये इसलिए होता है, जब ये चीज़ें आप लेते हैं तो दूसरे दिन आपका पेट साफ होता है। इसलिए ये ज़रूरतमंद है। 100 मिली दूध लीजिए, मिल्क, या आप ताक भी ले सकते हैं, या आप सोडा भी ले सकते हैं। और एक कंपलसरी एक लेने का है, जो हमारे कंट्री में जो ऊपर वाले स्टेट है, जो महाराष्ट्र के ऊपर आएंगे, जो ठंड में होते हैं, जो बच्चे सोडा लेते हैं वो मत लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे सोडा ले लेंगे उसके बॉडी को इन्फेक्शन होकर वो सर्दी होने के चांसेस वो बढ़ सकते हैं। इसलिए वो सोडा नहीं ले लीजिएगा, मिल्क या ताक लीजिए, इसका बेनिफिट आपको अगले दिन पेट साफ होने में के लिए हो जाएगा। और दूसरे दिन सुबह आप उठेंगे तब आपको पेट खाली होने में के लिए जो प्रेशर आता है, वो जब अगर प्रेशर नहीं आता, ये सब बातें जरूरी है। अगर आपका पेट खाली नहीं होता तो आप बॉडी रेडी नहीं होती इवेंट के लिए। सर बीच में रुका था, वो एक क्वेश्चन है, एक दिन पहले कितने घंटे सोना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? वो सबसे मस्त क्वेश्चन है, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं एक बात आपको जरूर बता देता हूँ, अगले दिन आपको खाना 8:30 बजे से शुरू होकर, या 8, 8:30 या 9 इसमें ही होना चाहिए कंपलसरी, 8 से 9 के बीच ही होना चाहिए। और 9 से होने के बाद आप 9:30 या 10 के बजे जब आप खाना खाते हो, उसके बाद आपको 100% सुस्ती आती है, सुस्ती
उस सुस्ती में ही आपको सो जाने का है। अगर आपकी सुस्ती और चली गई तो आपको बाद में 10 घंटा 2 घंटा नींद नहीं आएगी। इसलिए आपने जब खाना खा लिया उसके बाद थोड़ा बार अगर वॉकिंग भी नहीं किया, फिर आपके लिए दूध लाके आपके रूम पे रख दिया होता, वो भी ले लीजिए और 5 मिनट वज्रासन में बैठकर 10-15 मिनट में सो जाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको उसी सुस्ती में नींद आएगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में आपको घंटा या 2 घंटे में नींद नहीं आ सकती। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे सोने को ट्राई करना है, मतलब सोना ही है। और जब आप 10 बजे सोएंगे तो आपको 5 बजे नहीं उठने का, 6 बजे भी नहीं उठने का। आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना है? 8 बजे। हाँ, 1 घंटे में आप क्लियर हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 या 6:30 बजे। पर वैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दूर ही रहेंगे, मतलब हाँ, जैसे हाँ, जो बच्चे दूर रहते हैं उनको जल्दी सोने का पड़ेगा, जो 9 साढ़े 9 बजे के आपको सो जाए 7 या 8 घंटे आराम से। और मैं एक बात जरूर बता देता हूँ, अगर आपकी नींद 8 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रिकवर होती है। और जब आप सुबह उठेंगे उस टाइम भी आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग करोगे तो मसल रिलैक्स होंगे। और उसके बाद एक बात जरूर बता दो, जिन बच्चों की हाइट कम होते हैं 165% होते हैं, मतलब 9 to 9, उन बच्चे हाइट देने के समय पहले उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सोने की अवस्था में रहेंगे तो वो बेटर रहता है, क्योंकि उसमें हमारे मसल बोन जो होते हैं स्ट्रेट रहते हैं। आप ज़्यादा बैठेंगे तो आपके मसल बोन अड़क जाते हैं और वो हाइट नहीं बढ़ती। इसलिए ज़्यादा देर तक सो जाएंगे और उसके बाद हाइट देने के लिए जाइए। जब आप 8 घंटे से ज़्यादा नींद लीजिए, उसके बाद सुबह उठते हैं, तब आपको क्लीन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको प्रेशर नहीं आता तो आप एक बात याद रखिएगा, थोड़ा पानी कोमट करके लीजिए, कोमट पानी पी लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप जंप करिएगा। जब जंप करोगे उसके बाद आपको प्रेशर आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा आपको प्रेशर आए। थोड़ा पानी पी लीजिए और जब ये करिए आपको प्रेशर आ जाएगा। आपको पेट साफ होना बहुत जरूरतमंद होता है। उसके बाद आपको डाइट में क्या लेना है, ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि आपका पीईटी के दिन का ये पीईटी के दिन आपका